To start with, being world champions, coming into this series, पहली बार तो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि इतनी जल्दी रख क्यों नहीं सीरीज ये लो, राइट. जब आपको मिड जुलाई में इतना बड़ा गैप देना ही था तो पहले ही दे देते गैप वो. सैटरडे को पहला मैच था, 2 मैचेस हो गए, दोनों को डिस्कस करना हमें, और दोनों को एक कंबाइंड कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ नैरेटिव्स टू कवर हियर. राइट. लोगों को लग रहा होगा कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है इस सीरीज में आते हुए एंड एट द एंड ऑफ द डे डज नॉट मैटर. तो भाई ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो फिर सोशल मीडिया पे? राइट. What do you have to say about the way the Indian audience has once again showed us that they have not learned from this World Cup win? They have just shown that they don't have a winning mentality, winners mentality. अच्छा. And मैं तो इतना गुस्सा हो गया था, मेरे अपने दोस्तों से भी थोड़ा वो हो गया था इस बारे में कि भाई कौन है तुम्हारे दोस्त जो कि हर बार कुछ उल्टा ही बोल रहे होते हैं? ट्रोल करने लग गए थे इस बात पे कि अरे भाई जिम्बाब्वे से हार गए, ऐसा हो गया. और फिर पाकिस्तानी लोग ट्विटर पे इतना ट्रोल कर रहे हैं कि भाई कोई कहता है बाबर में बहुत गुनाह थे बट वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हमेशा जितवा देता था. भाई पॉइंट ये, अब तक जो ऑस्ट्रेलियंस की जो चाटते आ रहे थे, सब लोग जो कह रहे थे नहीं भाई बायलैटरल में क्या कर लोगे जीत के अगर वो वर्ल्ड कप जीत गए. अभी जस्ट 1 हफ्ता हुआ है वर्ल्ड कप जीते हुए. आई फॉर श्योर वॉज थिंकिंग कि इस पूरी सीरीज के तरफ नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत अच्छा होगा. आई थॉट सब बहुत वेलकमिंग होंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली लेंगे हर चीज को. एक मैच वो लोग हार गए एंड उसके बाद मतलब लोगों का जो रिएक्शन था कि भाई बताओ, विराट कोहली और रोहित शर्मा कह रहे थे कि अब यंगस्टर्स का काम आ गया, टाइम आ गया स्टेप अप करने का. और यंगस्टर्स का क्या है भाई, 1 रन 2 रन 7 रन इन सब पे आउट हो गए. 2 चीजें बोलूंगा इंडियन ऑडियंस के लिए, हम खुद भी इंडियंस हैं इसलिए बोल रहा हूँ. भाई सीख जाओ, जो वर्ल्ड कप में हुआ है ना उस चीज से 2-3 बातें सीख लो और सुधर जाओ. क्यों? सबसे पहली बात, ऑस्ट्रेलिया अगर बायलैटरल्स हार के वर्ल्ड कप जीतती है तो हम कहते हैं कि हम अपने आप को बायलैटरल मर्चेंट्स कह देते हैं, वर्ल्ड कप में चोक कर रहे हैं. अभी वर्ल्ड कप जीत गए, 1 मैच हारे, हम सीरीज भी नहीं हारे अभी. जिम्बाब्वे से 1 मैच हार गए तो सबको बड़ी मिर्ची लग रही, कैसे हार गए. भाई बच्चे हैं वो, ऑल ऑफ देम, उन सबकी एज 22 से 26 के बीच में. 3-4 लोगों का डेब्यू था भाई, डेब्यू था. हार, और वो भी जिस तरीके से आउट उसकी बात करूंगा, हार गए तो क्या हो गया, मर गए हो क्या, कोई ट्रॉफी छीन नहीं रहा. दूसरी बात, शेम ऑन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा फैंस. डेफिनेटली, कि भाई तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम कोई मौका नहीं छोड़ रहे कि अगर रोहित शर्मा विराट कोहली होते तो वो तो जिताए थे. अबे हमें पता है वो जिता देंगे, वो लेजेंड्स हैं, पर उनसे मूव ऑन भी तो करना पड़ेगा ना. और मुझे पता स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स इन दोनों प्लेयर्स की फैन बेस से क्यों है, बिकॉज इन दोनों को ये सब सीख जाना चाहिए था. वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर ही सबसे ज्यादा बातें उठ रही थी कि इनको क्यों टीम में लिया गया है, एंड इन्होंने सबको गलत प्रूफ करके हमें वर्ल्ड कप जिताया. तो तुम एज फैंस अभी तक समझे नहीं कि अपने खुद के आइडल से ही कि उनके अगेंस्ट बातें चल रही थी, उन्होंने फिर भी वर्ल्ड कप जिताया. अब इनके अगेंस्ट बातें क्यों फैला रहे हो, इनके अगेंस्ट सेम नैरेटिव क्यों क्रिएट कर रहे हो? बच्चे हैं भाई वो. मतलब लिटरली यार इट फेल्ट सो ऑफ कि बंदा 1 मैच हार गया गलती से भाई, एंड इट वाज क्लियरली एन ऑफ डे. अगले दिन 100 रन आ रहा है भाई. राइट. कोई मैच ही नहीं है, सेम पिच पे खेले. जिस तरीके से सब लोग आउट हुए थे, एंड वही ना, मतलब काफी लोग शुभमन गिल को गाली देने लग गए थे कि वेरी पुअर कैप्टेंसी, भाई ये कैसे हार गए इसके अगेंस्ट. ऑफ डे तो मतलब इतना एविडेंट था कि कोई बंदा सिर्फ स्कोर कार्ड देख लेना तो भी समझ में आ जाएगा कि ये ऑफ डे था. सभी लोग ऐसे आउट हो गए क्या? तो इट वाज जस्ट एन ऑफ डे. इन जनरल मतलब भाई आई होप ये ऑडियंस समझ जाए इन जनरल. आई होप हमारी ऑडियंस ऐसी ना हो, बट इन जनरल इंडियन ऑडियंस को ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि भाई, यू ऑल्सो सेड दिस इन अ ट्वीट, एंड ये मैं कोट करके कहूँगा कि भाई ये जो बायलैटरल्स हैं स्पेसिफिकली, मैं तो चलो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इन सब की बात ही नहीं कर रहा. पहली बात तो एट द एंड ऑफ द डे दैट ऑल्सो डज नॉट मैटर. अगर आपको रैंकिंग रखनी है तो भाई रैंकिंग के पीछे पड़े रहो, फिर ट्रॉफी मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि रैंकिंग में तो भाई बहुत टाइम से टॉप पे, फिर गाली क्यों खा रहे थे हम लोग. बट ये जो चीज़ें हैं स्पेसिफिकली टीम्स लाइक जिम्बाब्वे, ये तो मतलब भाई यही तो मैचेस है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जहाँ पे आप कुछ एकदम ही उल्टा खिला दोगे जस्ट टू एक्सपेरिमेंट की हो सकता है कुछ चल जाए, कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, हम जो इस बंदे को भी ले जा सकते हैं. अगर वहां पे भी अगर हम लोग हार गए बाई चांस मैच, और सेकंड मैच में उन्होंने औकात दिखा दी भाई, दिखा दी कि भाई जो कह रहे थे ना, अभिषेक शर्मा को जो ट्रोल कर रहे थे कि 0 पे आउट हो गया भाई, इतनी हंसी आ रही थी ना मुझे, लोग कैसे ट्रोल कर सकते हैं बंदे को यार. टू स्टार्ट विद, आई थिंक पीपल अगर उनको लेसन लर्न करना होगा तो कर लेंगे. इस जीत के बाद जो 100 रन से जीते हैं, जो चांटा पड़ा है सबको, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, अगर उन्हें सीखना होगा तो सीख जाएंगे, वरना जिनको नहीं सुधरना होगा वो अभी भी क्रिटिसाइज करेंगे. देखना, अगर ये सीरीज हार भी गए ना, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता. exactly. हमने अभी सीरीज होने से पहले जब लास्ट पॉडकास्ट में प्रीव्यू करा था, हमने यही बोला था कि इस सीरीज का पर्पस क्या है,
टू गिव चांसेस टू न्यू यंगस्टर्स जो कि 2026 के वर्ल्ड कप में हो सकते हैं एंड टू मेंटेन द टेम्पलेट दैट वी हैव फाइनली क्रैक्ड थैंक्स टू द 2024 T20 वर्ल्ड कप. वो टेम्पलेट क्या है? ऑल आउट इंटेंट बैक्ड बाय बैटिंग डेप्थ. ठीक है, उसको अब बात करते हैं. बिकॉज आई थिंक जब पहला मैच था, हम लोग को ना यहाँ पे मैचेस का रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, वो इट्स अ कॉन्सिक्वेंस. हमें फोकस करना है प्रोसेस पे. क्या टीम जो प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रही है वो सही थी कि नहीं. आई थिंक पहले मैच में वो प्रोसेस गलत थी. इन लोगों ने बैटिंग डेप्थ पे ध्यान नहीं दिया. हाँ, नंबर 7 पे वॉशिंगटन सुंदर था, उसके बाद इन्होंने सारे बॉलर्स खिला दिए. एंड लुक हाउ फनी इट इज बिकॉज इंस्टेंटली सेकंड मैच में नंबर 8 पे वॉशिंगटन सुंदर था, दे प्लेड एन एक्स्ट्रा बैटर, खलील अहमद को निकाल दिया था. तो क्लियरली ये जो टेम्पलेट है कि हमें 8 बैटिंग ऑप्शंस चाहिए और 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस चाहिए, वो हमें तोड़ना नहीं है. ऑल्सो फर्स्ट T20 में ये चीज़ें काम क्यों नहीं करी, हम क्यों हारे, अभी उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. जिस तरीके से रियान पराग आउट हुआ है, रिंकू सिंह आउट हुआ है, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा आउट हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा लेसन है हम लोग के लिए. क्या है अभी बताता हूँ, वेट करना. सबसे पहले तो पहले मैच की हम लोग बात कर लें. द वन मिस्टेक दैट आई वुड पॉइंट आउट वाज कि इन लोगों ने टेम्पलेट फॉलो नहीं करा जो कि हमें करना चाहिए. इट शुड बी मतलब नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल. अभी तो इस बात पे टीम में कोई बहुत डिजर्विंग बंदा अगर बैठे ना बैठे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टेम्पलेट नहीं हिलना चाहिए. तो वो इन लोगों ने गलती कर दी. इन लोगों ने सही क्या करा, टेम्पलेट भले ही नहीं था बैटिंग डेप्थ वाला, लेकिन इंटेंट पूरा था. बैटिंग में इंटेंट पूरा था. राइट. पहले बॉलिंग की बात करते हैं बिकॉज हम लोग चेस कर रहे थे. आई थिंक बॉलिंग तो टॉप नॉच ही थी भाई. हाँ. मैं जल्दी से स्कोर कार्ड भी खोल देता हूँ सबके सामने. खलील अहमद ने 3 ओवर में 28 रन खाए, विकेट नहीं लिया. वॉज एन ऑफ डे फॉर हिम क्लियरली. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुकेश कुमार भाई, देखो पर्सनली आई डोंट नो व्हाई ही इज प्लेइंग. राइट. परफॉर्म कर रहा, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा उस बात को. आई थिंक यू शुड हैव बीन स्टार्टिंग विद हर्षित राणा. प्ले गाइज हु वुड बी अ बिग पार्ट ऑफ द 2026 वर्ल्ड कप. 40 T20 तुम्हें मिल रहे हैं 2 साल में, वेस्ट मत करो. तो आई थिंक पर्सनली आई वुड हैव स्टार्टेड हर्षित राणा. बट अगर मुकेश परफॉर्म कर रहा है तो मैं कौन होता हूँ. तो 3 ओवर में से 16 रन दिए, एक विकेट लिया था. अभिषेक शर्मा ने 2 ओवर फेंके. आई वाज वेरी हैप्पी कि उससे बॉलिंग कराई है दोनों मैच. इवन सेकंड मैच में भी करवाई थी, ओपनिंग बॉलिंग कराई है इस बंदे से. राइट. तो 2 ओवर में 17 रन दिए. ठीक है भाई, अभी स्टार्ट करा उसने. इसकी बॉलिंग को भी ब्रेक डाउन करेंगे अभी. लेट्स कवर द सेकंड मैच एंड देन वी विल डू इट. आवेश खान ने 4 ओवर में 29 रन दिए, एक विकेट लिया. वॉज डिसेंट, यू कुड एक्सपेक्ट बेटर. बट मोर स्पेसिफिकली रवि बिश्नोई एंड वॉशिंगटन सुंदर. वॉशिंगटन सुंदर ने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए और 2 विकेट लिए. रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 13 रन दिए और 4 विकेट लिए भाई. राइट. क्या कहोगे? क्रेजी. आई थिंक इन दोनों की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली, क्योंकि बाकी लोगों की मतलब अभिषेक शर्मा से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो विकेट ही लेता रहेगा. आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि वो बॉलिंग डालना जानता है. अभिषेक शर्मा को मैं जितना देख रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है क्या तू बिल्कुल ही युवराज सिंह ही है क्या भाई? है मतलब उस युवराज सिंह की बॉलिंग स्टार्टिंग में एकदम ही ऐसी थी भाई. अच्छा, ओके ओके ओके. और वो क्या उसमें वो इश्यूज भी थे थोड़े बहुत टेक्निकली. इट इज वेरी क्लियरली एविडेंट उसी ग्रुप से क्या होता है. Okay. अब मैंने हाथ में बॉल भी रखी हुई, मैं शायद दिखा भी दूंगा. अच्छा, ओके. मैं सोचेंगे था कि अभी इसलिए रख रहा था, ऐसी रखी थी मजे के लिए. बट हाँ, बट इन जनरल आई थिंक ये 2 प्लेयर्स हैं. वॉशिंगटन सुंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट था. रवि बिश्नोई का आई वाज मोर और लेस एक्सपेक्टिंग, क्योंकि इवन वो स्टार्टिंग में T20 वर्ल्ड कप से पहले हमें लगा था कि हो सकता है स्क्वाड में भी हो. तो आई थॉट कि इससे तो एक्सपेक्ट मैं कर ही रहा था. वॉशिंगटन सुंदर क्योंकि ऑन एंड ऑफ रहा है, कभी इंजर्ड हो जाता है, कभी नहीं आता, टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं होता. आई थिंक वो सिलेक्ट होना, फिर वो अच्छा परफॉर्म करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मतलब जडेजा के नेक्स्ट इन लाइन मोस्ट प्रॉब्ली वॉशिंगटन सुंदर ही होगा उस प्लेस के लिए. ऑलराउंडर भी है, स्पिन भी डाल लेता है, तो आई थिंक मतलब परफेक्टली फिट करेगा उसके अंदर. तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये दोनों प्लेयर स्पेसिफिकली चले. आई थिंक बॉलिंग तो टॉप नॉच थी. अगर आप ऐसे 115 रन के अंदर ऑल आउट कर दे रहे हो तो यू कैन नेवर एवर क्वेश्चन एनी बॉलिंग. इफ देयर इज जस्ट वन थिंग दैट यू कुड क्वेश्चन, आई थिंक इन लोगों ने आखिरी में 10-15 रन एक्स्ट्रा दिए. इतना खींचना नहीं चाहिए था. आई थिंक 100 के आसपास ऑल आउट कर सकते थे आइडियली स्पीकिंग, बट एवरीथिंग इज नॉट आइडियल. बट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट व्हेन यू आर एमिंग फॉर परफेक्शन. राइट. तो आई थिंक वो एक चीज थी जिसको तुम कह सकते हो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट 1-2 बंदों को तो ऑफ डे होगा ही होगा, बट यू यूज 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस. दैट वाज आल्सो गुड. रियान पराग को यूज नहीं करा. आई थिंक उससे बॉलिंग करानी चाहिए हर मैच में, जो कि दिखा हमें इस मैच में थैंकफुली. बैटिंग की बात करते हैं. ठीक है, अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हो जाता है. आउट कैसे हुआ? छक्का मारने जा रहा था. रियान पराग कैसे आउट हुआ? मिड ऑफ के ऊपर से क्लियर करने जा रहा था. रिंकू सिंह कैसे आउट हुआ? जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ को पुल मारने जा रहा था. ये सारे बंदे जो आउट हुए हैं ना, इनके एटलीस्ट देखो आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए, कोई बात नहीं, हर मैच में तुम नहीं चलोगे. मुझे खुशी पता किस बात की थी, ये लोगों ने इंटेंट इंटैक्ट रखा हुआ है अपना. राइट. जो अभी हमें दिखा कि हम लोग को ऑल आउट इंटेंट के साथ जाना है मॉडर्न T20s में, तभी हम डोमिनेट कर पाएंगे. ये लोग आउट हुए ना भाई, बड़ा आसान होता है ये सोचना कि मेरा पहला मैच है,
मैं आराम से टाइम लेके खेल लेता हूँ, टारगेट भी तो छोटा ही है. बट टू द फैक्ट दैट यू wanted to stay true to your identity, जिसकी वजह से तुम इंडिया तक पहुंचे हो, एंड देन टू स्टे ट्रू टू द आइडेंटिटी ऑफ दिस न्यू इंडियन टीम जो कि रोहित शर्मा ने इंस्टॉल करके दिखाई है हमें. इट वाज कमेंडेबल. मेरा पॉइंट वही था कि जस्ट डोंट गो बाय द रिजल्ट कि ये लोग जल्दी आउट हो गए. कैसे आउट हुए हैं, क्या करते हुए आउट हुए हैं, दैट वाज इन द बेनिफिट ऑफ द टीम. तो अगर आप उसको अपने पहले मैच से इंप्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हो तो यू डिजर्व सम अप्रिसिएशन आल्सो भाई. एंड आई थिंक ये ऑफ डे आएगा ही ऐसा, मतलब हो सकता है प्लेयर्स हर 4-5 मैच में ऐसा आउट हो जाए, क्योंकि इट इज मतलब वो हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है ना. बट ऑफ डे इसलिए है क्योंकि इट इज वेरी लेस प्रोबेबल कि ये जो सारे बैट्समैन है वो सारे एक ही दिन पे ये चीजें हो जाएंगी. मतलब ये हो सकता है कि 50 में से एक मैच में ऐसा हो कि कोई भी ना चले, सारे एक ही मैच में आउट हो गए. तो इट वाज लेजिट जस्ट एन ऑफ डे जिसको लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया. ऋतुराज गायकवाड़ भी जल्दी आउट हो जाता है. ऋतुराज गायकवाड़ की मैं बात करूंगा अभी. हाँ, मैं मुझे बात करूंगा बिकॉज देयर आर सम नैरेटिव्स देयर. शुभमन गिल वाज स्टक एट द क्रीज फॉर क्वाइट अ बिट. साथ ही साथ उसने देखे 4-5 विकेट उसके सामने से निकल जाते हैं. शुभमन गिल आइडियली मुझे लगता है उस इंटेंट के साथ तो आया था कि मैं भी अग्रेसिवली खेलूंगा. द मोमेंट ही सॉ कि विकेट्स टपके जा रहे हैं तब ही हैड टू टोन हिमसेल्फ डाउन. आई डोंट इवन ब्लेम हिम भाई. मतलब जिस तरीके से विकेट गिर रहे थे जितने आराम से, आई थिंक उसका बस वही इंटेंट था कि बस ये मैच किसी तरीके से जिता दूं भाई. चाहे इंटेंट भाड़ में आप कुछ भी करके जिता दो, व्हिच वाज फेयर. उस सिचुएशन में इट डज नॉट मेक सेंस टू क्रिटिसाइज दैट. प्लस वी हैव आल्सो डिस्कस्ड हाउ ये जो ऑल आउट इंटेंट विद बैटिंग डेथ वाला जो कॉन्सेप्ट है, it offers you more flexibility when you're chasing, because then you have the liberty कि आपको जिस पेस से आपको चेस करना है आराम से कर सकते हो. राइट. जब पहले बैटिंग करते हो तब आपको होता है कि भाई ज्यादा रन बनाओ. when you have a target in front of you and यहाँ पे नेट ऑन नेट का तो कोई इशू है नहीं, टूर्नामेंट थोड़ी चल रहा है, then it makes sense. यही हम लोग विराट कोहली के लिए भी कहते थे. राइट. जुरेल वगैरह सब जल्दी आउट हो जाते हैं. वॉशिंगटन सुंदर टिका हुआ था. अल्टीमेटली शुभमन गिल आउट होता है. डू यू स्टिल थिंक कि हमें ये मैच कहीं ना कहीं निकाल लेना चाहिए था, कंसिडरिंग कि वॉशिंगटन सुंदर लास्ट ओवर तक बैटिंग कर रहा था? ऑल्सो वन मेजर रीजन वाई आई थिंक वी फेल्ड दिस गेम इज हमारा इंटेंट सही था, बट वही उसको बैक करने के लिए जो बैटिंग डेप्थ चाहिए होती है वो नहीं थी इस बार. राइट. अगर एक एक्स्ट्रा बैटर खिला रहे होते हैं, आई वांट टू बिलीव कि हम लोग आराम से जीतते हैं मैच. आराम से नहीं मतलब 20 तक बता के जीत जाते हैं. आई थिंक ईदर वे अगर ये मैच जीतने की बात हो रही है तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ भाई एक चौका पड़ जाता किसी एक बॉल पे तो हम जीत जाते मैच. तो वो क्लोज तो आ ही गए थे. आई थिंक जब इतने सारे मैचेस गिर जाते हैं ना, तो इतने सारे विकेट्स गिर जाते हैं, तो हमेशा एक वो मैच थोड़ा बैलेंस में आ ही जाता है कि भाई कुछ भी हो सकता है एक्चुअली में. तो वो इतना क्लोज ले गए. आई थिंक इट इज फेयर ओनली भाई. आई वोंट क्रिटिसाइज एनीवन कि भाई मैच जीत जाना चाहिए था आपको. तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ लक. अगर वो एक बॉल लग के चौका हो जाता कि तब ना आई थिंक 109-108 रन तो बना ही दिए थे. 4-5 रन से तो हारे हम लोग. हाँ, कुछ ऐसे ही तो मतलब वही है ना कि 2 बॉल पे 2 चौके लग जाते कहीं पे तो आप जीत जाते हैं. 10 रन के आसपास ही कुछ था. राइट. तो 2 बॉल पे 2 चौके लगता है, मैच जीत जाते हैं. तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक. आई डोंट थिंक कुछ ऐसा बात है. एंड पॉइंट हुई हार भी गए तो क्या हो गया भाई. राइट. उनको बैक करो ना प्लेयर्स को. देखो जैसे ये फैंस बिहेव कर रहे हैं, अगर वीवीएस लक्ष्मण वैसे बिहेव कर रहा होता, अभिषेक शर्मा वुड नॉट हैव प्लेड द नेक्स्ट गेम. राइट. सो आती ही नहीं भाई. एंड सो नाउ लेट्स ट्रांजिशन इनटू द नेक्स्ट गेम. टॉस जीत के हम बैटिंग करते हैं. फर्स्टली हाउ इंटरेस्टिंग इट इज टू सी कमेंटेटर्स जिस तरीके से नैरेटिव शेप कर रहे होते हैं ना. इतनी गुस्सा आई थी मुझे बीच में. पिच के टाइम पे इट वाज क्लियर कि बैटिंग सरफेस है, बहुत बढ़िया बैटिंग होने वाली है यहाँ पे. 180, 190, 200 बन सकते हैं. इनफैक्ट जिम्बाब्वे ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कैप्टन ने कहा भी कि भाई हमें एक्सपेक्टेड था कि 200 के आसपास बनेगा. इनफैक्ट इवन एट हाफ टाइम जब 230 का टारगेट था हमारा, जो भी 230-235, हम ये सोचे थे कि गेम क्लोज जाएगा ही जाएगा. 200 तो हम भी बना ही सकते हैं. राइट. ऑफ कोर्स वो अपने आप को तो ओवर सेल करेगा ही, बट द फैक्ट कि दे वर एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ गुड पिच. शुभमन गिल ने भी खुद कहा था अच्छी पिच होने वाली है. स्टार्टिंग के 5-6 बॉले में थोड़ा टाइम का लग गया लोगों को, और शुभमन गिल जल्दी आउट क्या हो गया, तुरंत नैरेटिव्स शिफ्ट हुए. कमेंटेटर्स बोल रहे हैं क्लियरली नॉट एन इजी पिच, बॉल थोड़ी फंस के आ रही है. तो 230 के मजे बने. राइट. और एकदम से पिच चेंज हो गई. 20 ओवर का तो गेम है, उसमें कहाँ कब पिच चेंज रहेगी भाई, कितनी जल्दी पिच चेंज रहेगी. मुझे लगता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम की कमेंट्री को भी पता तुम कितना ही ट्रस्ट करोगे भाई, अनलेस इट इज टॉप टियर इंग्लिश एक्सपीरियंस कमेंटेटर्स, जो कि इंग्लिश से मतलब है कि जो इंडियन जो इंग्लिश बोल रहे होते हैं. वरना भाई मतलब ये तो बहुत आसान हो गया कमेंटेटर्स के लिए. भाई मैं पूरे साल से देखता आ रहा हूँ, ये पूरा साल निकल गया भाई. हमने इंडिया इंग्लैंड वाली सीरीज देखी थी, हमने आईपीएल देखा, हमने वर्ल्ड कप देख लिया अभी. राइट. बॉल कुछ रहा है, पिच रिपोर्ट में निकल कुछ रहा है. फैंस को तुम क्या दिलासा देना चाहते हो क्या कि अभी रन नहीं आ रहे तो भाई बचाना है प्लेयर्स को, तो बोल दो कि पिच ऐसी हो. नहीं भाई, पिच सही थी, मजे में एंड में एक्सेलरेशन ऐसा नहीं हुआ है. सो कंसिडरिंग दैट, अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से बैटिंग करी है,
आई थिंक स्टार्टिंग के 3-4 बॉल में उसने थोड़ा टाइम लिया, बाय द टाइम उसने 10 बॉलें खेली थी उसके 17-18 रन हो चुके थे, राइट। एंड ही नेवर लुक्ड बैक। आई थिंक पॉइंट ही वही है, पूरी इनिंग्स में उसका ऐसा हुआ ही नहीं कि वो 150 से नीचे स्ट्राइक रेट गिरी नहीं भाई उसकी। भाई जो उसकी 50 से लेके 100 तक के जो 50 रन है उसके, वो 13 बॉलों पे हैं। ओ भाई साहब 12 बॉलों पे युवराज सिंह ने 50 मारी थी, इसके 13 बॉलों पे हैं। राइट। 3 छक्के मार के इसने 100 करी। हाँ करिए, हाँ। क्या बोलूं भाई मैं। अगर इस बंदे को आपने जो जला दिया था सोशल मीडिया पे एक फेलियर के बाद, तो वो तो खेल ही नहीं पाता यार। प्लस कितना इजी है उसके लिए इतनी तगड़ी स्ट्राइक रेट के साथ भी। पॉइंट ही वही है, इस इंटेंट यहाँ पे दिखती है कि उसने 3 छक्कों के साथ 100 कंप्लीट करी। वरना भाई अगर 100 के लिए खेलता, हाँ वरना वो भी कितने आराम से खेल सकता था। वरना बॉल मारता तो भी स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ी होती है उसकी। आराम से उसने 3 छक्के मारे, एंड दिस इज द इंटेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी फ्रॉम द न्यू जनरेशन गोइंग फॉरवर्ड। T20s इज नॉट अबाउट माइलस्टोन्स। रोहित शर्मा थक गया बोल बोल के, लेकिन कुछ फैंस हैं जो कि अभी भी वही नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, एक एंकर तो होना चाहिए। नहीं होना चाहिए एंकर भाई। अगर तुम ये कह रहे हो ना कि एक प्रॉपर एंकर टीम में होना चाहिए, यू आर इनडायरेक्टली अब्यूजिंग द अदर बैट्समैन इन द नेम ऑफ कि ये तो सिर्फ ऑल आउट ही खेल सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो टिक नहीं पाएंगे। हाँ। अबे इतना बेवकूफ कोई नहीं है जो इंडिया तक पहुंचा है। अगर तुम करोड़ों में से 11 प्लेयर जा रहे हो ना, तो तुम्हें इतनी समझ है कि विकेट टिक नहीं, अगर विकेट गिर रहे होंगे तो हमें टिकना भी पड़ेगा। प्लस आई थिंक व्हाट आई रियलाइज इज कि एंकर अगर आप रख रहे हो टीम में, दैट मींस कि फिर आप जो आपका टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे 20 रन कम होंगे आपके। एंड लेट्स कवर अ वेरी कंट्रोवर्शियल पॉइंट नाउ, बिकॉज ऋतुराज गायकवाड़ ने एंड में बहुत अच्छे रन बनाए उसके, राइट। बहुत अनरियल एक्सेलरेशन कराया, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसकी स्ट्राइक रेट 110 के आसपास की थी। एंड दिस इज टिल द पॉइंट ही वाज प्लेइंग इन हिज 40s, राइट। 30-35 बॉल पे कोई 40-45 रन थे। दूसरे एंड पे अभिषेक शर्मा पिटाई करे जा रहा था। आई थिंक 2026 वर्ल्ड कप में दिस इज द रीजन व्हाई ही शुड नॉट बी इन द टीम। एंड ये पॉइंट ही है क्योंकि एवरीबॉडी एट द एंड ऑफ द डे विल से कि नहीं स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छी थी, बाद में मेकअप कर लिया उसने। हाँ, पर ये पॉइंट नहीं है। हाँ राइट। आई थिंक मेरे हिसाब से भी, मतलब अब तो मैं भी समझ गया ये चीज़, भाई तुम लोगों को समझ जानी चाहिए भाई। पॉइंट ही ये इसका कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम T20 गेम इज नॉट इवन जस्ट अबाउट स्ट्राइक रेट। मतलब ये भी नहीं कह सकते नहीं 150 की स्ट्राइक रेट थी, अच्छा तो खेला है बंदा। इट लेजिट मैटर्स कि आपने किस फेज ऑफ द गेम में कैसे खेला है। देयर इज अ रीजन व्हाई जब हम गेम को एनालाइज कर रहे होते हैं अपने पॉडकास्ट पे, तो 4 फेज में डिवाइड करते हैं। हाँ। 1 से 6, 6 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और हर एक फेज में इम्पैक्ट काउंट किया जाता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर मैंने पहले की 20 बॉल पे 5 रन बनाए और फिर मैं 5 छक्के और मार दूं या फिर 10 छक्के और मार दूं, एंड में स्ट्राइक रेट बड़ी अच्छी लग रही है। वो आजकल हर्षा बोगले का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, वो कहते हैं ना कि those balls won't come back। तुम कितना ही मजाक उड़ा लो, उस बात में एक्चुअली पॉइंट है। राइट। इंडिया अगर ये वर्ल्ड कप जीती है ना, तो वो इसी वजह से जीती है। एंड जब जरूरत पड़ती है तो ये मत सोचो कि अभिषेक शर्मा इतना बेवकूफ है कि अगर उसको दिख रहा है विकेट गिर रहे हैं दूसरे एंड से तो वो टिक नहीं पाएगा। ऑल्सो इन सेइंग दैट, हमने लास्ट टाइम पे एक वीडियो बनाई थी तो काफी लोग बोल रहे थे कि ऋतुराज गायकवाड़ को तुम गिल से नीचे कैसे रख सकते हो। अ लॉट ऑफ सीएसके फैंस आई एम श्योर, कोई ये बात कर ही नहीं रहा कि उसको नीचे रखना है ऊपर रखना है। इट इज वेरी क्लियरली एविडेंट that Shubman Gill has more potential to explode from the first ball itself. In saying that, अगर उसको भी वो स्ट्रगल आ रहा है ना, तो दोनों को टीम से निकालो भाई। कोई किसी का, हमें किसी का सगा नहीं होना, किसी को आइडियलाइज नहीं करना, हमें टीम के बारे में सोचना है। अभी यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा अगर ओपनिंग कर रहे हैं तो कायदे से तो शुभमन गिल का भी नहीं बनता भाई अभी ओपनिंग करना। आई वुड हैव यशस्वी जायसवाल ओवर शुभमन गिल राइट नाउ। राइट। तो कोई यहाँ पे किसी को फेवर नहीं कर रहा, थोड़ा सा अपने पर्सनल बायस से निकल के दिमाग लगाना शुरू करो। आईपीएल मोड से निकलो भाई सब। भाई इंडिया की सोचो भाई, पागल पागल हो गए क्या लोग? मुझे समझ में नहीं आता, इतनी बेसिक चीज क्यों नहीं समझ में आती लोगों को। तो इट इज वेरी एविडेंटली क्लियर कि अगर आप इस टेम्पलेट को इम्बाइब नहीं कर पा रहे हो, इट डज नॉट मैटर इफ एट द एंड ऑफ द डे यू हैव 70 रन्स, बिकॉज लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, रिंकू सिंह आया बैटिंग करने के लिए, उसके कुछ अभी बताता हूँ स्कोर कार्ड। 22 में 40 समथिंग, 22 में 48 है उसके, 218 की स्ट्राइक रेट है। ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे एंड पे था, उसकी 163 की स्ट्राइक रेट है। अगर रिंकू सिंह 22 बॉलें खेलनी है, मतलब कि 44 बॉल्स में उसके 96 रन होते हैं। राइट। ऋतुराज गायकवाड़ के 47 बॉल्स पे 77 रन है। 19 रन का फर्क हो गया विद 3 लेस बॉल्स। ये मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन सबके सामने बता रहा हूं अभी। 3 बॉलें कम खेल के 19 रन ज्यादा बनाना, उन 3 बॉल पे 3 सिंगल भी आएंगे तो भी आपने सेम नंबर ऑफ डिलीवरीज में गायकवाड़ से 22 रन ज्यादा बनाए हैं, विच मीन्स ये 210 और 230 का फर्क हो सकता है। 22 रन बहुत बड़ी बात होती है T20s में। राइट। ये छोटे मार्जिन आपको ना खा जाते हैं। आई थिंक इट इज वही है ना कि इट इज नॉट अबाउट कि आपको 230 बनाने हैं, आपको 222 बनाने हैं। बैटिंग फर्स्ट तो आपका ये होता है कि
इतने तो बनाने ही बनाने हैं, बाकी जितने हो सके बनाने हैं भाई। हाँ, अब ये बात है, अगर गायकवाड ने सेम इनिंग्स चेस करते वक्त खेली होती हाँ तो फुल problem मार्क्स होती, भाई, right। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ तब है जब आप पहले बैटिंग करो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली गेम की डिमांड जैसी हो गई है। देयर इज अ रीजन व्हाई विराट कोहली एंड रोहित शर्मा रिटायरिंग एट दिस पॉइंट। विराट कोहली की जो फिटनेस है, क्या 3 साल और नहीं खेल सकता आराम से? क्यों कर रहा है रिटायर? ही नोज डिमांड ऐसी होने वाली है। सो बैटिंग की तो ये बात होगी। रिंकू सिंह प्रमोटेड ओवर रियान पराग, वर यू सरप्राइज्ड? आई थॉट कि उसे खिलाएंगे पहले रियान पराग को। थोड़ा मुझे अजीब लगा कि अल्टीमेटली बैटिंग नहीं आई उसकी, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं देखूंगा बैटिंग करते हुए उसे। भाई ना, इट्स अ लॉन्ग सीरीज भाई। हाँ भाई, अभी 5 टोटल में होनी है T20s, अभी 3 और बाकी हैं, तो रिगार्डलेस सबको चांस मिल ही जाएगा अपना। एंड आई थिंक वैसे तो आइडियली आप कहोगे कि भाई रियान पराग नया बंदा, उसको चांस दे दो पहले, बट रिंकू सिंह का भी जो ऑफलेट फॉर्म चल रहा था, इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू गेट भाई भाई कब तक बैठाते रहे ऐसे साइड में रखोगे? तो आई थिंक इट वाज अ गुड मूव आल्सो, इट मेक्स सेंस। एंड इसी के चलते है एक अनरियल स्कोर बनता है, 233 204 पता नहीं कितने बन जाते हैं। जब बॉलिंग की बारी आती है, 100 रन से हम लोग जीतते हैं। बॉलिंग हैज बीन ग्रेट इन बोथ दीज गेम्स। व्हाट आई वाज हैप्पी टू सी वाज, हम लोगों ने ये वही लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि अगर नंबर 8 तक बैटिंग रखनी है अभी, अनफॉर्चुनेटली शिवम दुबे या फिर नीतीश शेट्टी जैसे बंदे नहीं हैं, विच मीन्स हमें एक प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन कम खिलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रवि बिश्नोई, अपना कौन था, अवेश खान एंड मुकेश कुमार, ये 3 प्रॉपर बॉलर्स थे। एंड देन वॉशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा एंड रियान पराग 3 ऑलराउंडर्स थे। तो आइडियली आपके पास 4 प्रॉपर बॉलर्स होने चाहिए एंड देन 2 प्रॉपर बॉलिंग, बैटिंग या बॉलिंग ऑलराउंडर्स, जो कि दोनों चीज़ें अच्छे से कर सकें। यहाँ पे इन लोगों ने उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो क्या होगा? हार जाओगे ना, हार जाओ भाई। इसी बहाने हमें अभिषेक शर्मा से 3-4 ओवर देखने को मिले, इसी बहाने हमें रियान पराग से 1 ओवर देखने को मिला। तो इसीलिए तो हम लोग इनको कहते हैं कि नेट्स में बॉलिंग करो, तभी तो मैच में हुआ। अब इसी काम के लिए तो इनसे प्रैक्टिस कराई जा रही है। सिर्फ नेट्स में करा के आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि आपने कभी खिलाया नहीं उन्हें, बॉलिंग करते हो फिर डायरेक्टली अब वर्ल्ड कप में कर दो, नहीं बॉलिंग करके दिखा दो भाई अब हमें, वो तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप। तो पूरा पॉइंट ही ये कि इट डज नॉट मैटर इफ यू विन और लूज, इट जस्ट मैटर्स कि हम लोग जो प्लेयर्स हैं उनको प्रॉपरली हर एस्पेक्ट ऑफ द गेम में, हर सिचुएशन में जैसे पॉसिबल हो सके हर चीज में टेस्ट करके देखें। मुकेश कुमार 1 सेकंड 3 विकेट लिए, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था, 10 की इकोनॉमी थी, बट विकेट लिए बंदे ने। आवेश खान ने सिर्फ 15 रन देके 3 विकेट लिए भाई, ही हैज बीन अनरियल। आवेश खान कुड बी वन गाय जो कि हम लोग आगे देख सकते हैं उसको। रियान पराग ने एक और डाला, अच्छा था। वॉशिंगटन सुंदर एंड रवि बिश्नोई वंस अगेन वेरी गुड। बिश्नोई ने 4 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए फिर से भाई, और 2 विकेट लिए। बिश्नोई हैज बीन द स्टैंड आउट बॉलर हैंड्स डाउन, कोई बात ही नहीं है। लास्ट स्पीकिंग ऑफ अभिषेक शर्मा जो बॉलिंग कर रहा था, वाई आई सेड कि इट फेल्ट है कि प्रो युवराज सिंह ने भाई मतलब बॉलिंग भी वैसी सिखा रखी है क्या पूरी। क्या होता है बेसिकली, आप और जब फिंगर स्पिन कर रहे होते हो तो आपकी यूजुअली 2 फिंगर्स होती हैं, इनके बीच में आप बॉल रखते हो, ठीक है। एंड देन 2 बॉलों फिंगर से आप फिर रोटेट करना चाहते हो। चाहो तो वीडियो को पॉज करो और साथ के साथ अभी अपने हाथ में बॉल पकड़ना ट्राई करने का। जब आप 3 फिंगर से करोगे ना फिंगर स्पिन, तो आप उतने रेवोल्यूशंस नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे जितना आप 2 फिंगर से कर पाओगे। okay. ये तुम भी करके देखना, ठीक है। जब आप लेग स्पिन कर रहे होते हो तब आप यूजुअली 3 फिंगर की ग्रिप पकड़ के रखते हो, बिकॉज देन दिस फिंगर, ये वाली जो फिंगर है, देन इट कम्स इनटू वो प्ले कि वो रेवोल्यूशन जनरेट करने में उल्टी साइड पे। फिंगर स्पिन में आप यूजुअली 2 ही फिंगर से करते हो। युवराज सिंह पहले क्या करता था, युवराज सिंह लेफ्ट हैंडर था, वो ऐसे रखता था, 3 फिंगर्स रखता था ऐसे करके। देखना रिप्लेस देखना, उसके हाईलाइट्स देखना जाके ऐसे, और ऐसे करता था। उसकी बहुत ज़्यादा टर्न नहीं करती थी, एंगल के साथ आती थी, लेफ्ट आर्म स्लो था बेसिकली वो। अब अभिषेक शर्मा कहने को तो वैसे 2 फिंगर से बॉल डाल रहा है, बट द वे ही रिलीजेस द बॉल, क्या होता है ना, आप जितने रेवोल्यूशंस प्रोड्यूस करोगे बॉल के ऊपर, उतना ही बॉल फ्लाइट करोगे अच्छे से, और फ्लाइट होने के बाद उतनी जल्दी बॉल डिप करेगी। अच्छा, ओके। अगर बॉल में रेवोल्यूशंस नहीं है ना, तो बॉल फ्लाइट करने के नाम पे जाती रहेगी ऊपर, फुल टॉस बन जाएगी। जितने रेवोल्यूशंस होंगे बॉल के अंदर, उतनी जल्दी वो डिप करेगी। ओके। ऐसी स्पिनर्स आउट भी करते हैं कि जब बॉल हाथ से रिलीज होती है तो लगता है कि फुल टॉस आने वाली है, एंड अल्टीमेटली आते आते बॉल डिप कर जाती है। तो इसमें लोग बैट्समैन बीट हो जाते हैं, फिर क्यों सोच रहे थे जितनी ऊपर बॉल पड़ेगी उतनी पड़ती ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा स्किल होता है। अभिषेक शर्मा के पास अभी वो ऑफकोर्स नहीं है, वो बेचारा बैट्समैन है प्राइमरली, तो ही उसकी बॉल में तो रेवोल्यूशंस लगती ही नहीं। उसी के चक्कर में क्या होता है कि कई बार तुम देखोगे कि वो शॉर्ट पिच बॉलें फेंक रहा है, शॉर्ट पिच बॉलें फेंक भी रहा है तो भी वो इतनी तेज नहीं है कि स्किड होकर आपको कट मारने पे फोर्स करें। वो इतनी स्लो होती हैं कि अभी आप बंदा खड़े होकर सामने भी मार सकते हैं छोटी बॉल को, इतना टाइम है उसके पास। ओके, इट इज वेरी क्लियर कि अभी ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो, बट ही हैज पोटेंशियल भाई। ओके, इस मैच में मतलब 12 रन दिए भाई 3 ओवर में, क्रेजी। किसने? अभिषेक शर्मा ने। नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो, हैं 36 रन दिए भाई। अच्छा, 12 की कौन भी है, सॉरी 19-20 रन तो उसने पहले ओवर में ही दे दिए थे, उसके बाद तो उसने अच्छा रिकवर करा। बट श्योरली हैज पोटेंशियल, एंड एन ओपनिंग बैट्समैन जो कि एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर हो,
इट्स अ हैक इन एवरी टीम। आज के टाइम पे इतनी बड़ी बात है, अगर आपके पास ऐसे ऑलराउंडर्स आ सकते हैं तो उसको डेफिनेटली डेवलप करना चाहिए। देयर आर सम प्लेयर्स जिस पे ना मैनेजमेंट को पता होता है कि शायद अभी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इसको कंसिस्टेंटली चांस देते रहो, बन जाएगा। रोहित शर्मा के साथ क्या हुआ था, विराट कोहली के साथ इनिशियली क्या हुआ था, सब लोग अपना सक्सेस धोनी को एट्रीब्यूट क्यों करते हैं? बिकॉज ही बैक देम टिल द एंड। युवराज सिंह गांगुली को क्यों अपना सक्सेस एट्रीब्यूट करता है? बिकॉज अनकंडीशनल बैकिंग थी। तो ऐसे प्लेयर्स, कुछ एक्सेप्शनल प्लेयर्स होते हैं जिनको वो बैकिंग देनी पड़ती है। हैप्पी टू सी कि उसको 3 और डालने को मिले, एंड आगे भी यही करना चाहिए। अब जब हम लोग अगला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे तब वो भी डिलेमा आएगा कि अब वापस आ रहे हैं जायसवाल, दुबे, सैमसन, हाँ। किसको कहाँ खिलाना चाहिए, तो उसके बाद तब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अ बिग विन फॉर इंडिया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से डोमिनेट करने वाले हैं। एनी लास्ट वर्ड्स ऑन दिस वन? आई थिंक मुझे भी ये लगता है कि मतलब हो सकता है, आई वोंट इवन से कि डोमिनेट, मतलब हो सकता है हम एक और मैच हार जाएं, बट अल्टीमेटली इट जेन्युइनली फॉर मी डज नॉट इवन मैटर भाई। कुछ मुझे बिल्कुल घंटा फर्क पड़ता है हम हार रहे हैं जीत रहे हैं, एज लॉन्ग एज मुझे ये सारे जो नए लोग आए हैं उन सबको देखने को मिल रहा है, एंड आई एम जस्ट गेटिंग एक्साइटेड कि कौन क्या क्या है भाई सबके आर्सेनल में, क्या क्या टेबल पे लेके वैल्यू लेके आ रहा है, एंड जो टेम्पलेट है, जो प्रोसेसेस हैं वो सही से चलने की नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, ये लर्निंग्स होनी चाहिए सीरीज की। रिजल्ट विल बी अ कॉन्सिक्वेंस। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।